ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके जी, सबसे पहले तो वेलकम यू ऑल। ठीक है, आज हमारा जो है वो बैच 2 इंटर्नशिप प्रोग्राम का फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों का। सही है। और आज जो है वो आप लोगों की हमारे साथ इंटर्नशिप की जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कर लूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, फरियाल इज सेइंग कि नो वॉइस मैम। आप अपना कनेक्शन देखिए, क्योंकि बाकी सबको जो है ना वो मेरी आवाज़ आ रही है। ऐसा ही है ना? बाकी सबको आ रही है ना आवाज़? बस ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी। सो स्टार्ट करने से पहले जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद जो है हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जैसे जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने किस तरीके से इस इंटर्नशिप को जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, कि आप लोगों में से वो लोग जिनको होलसेल के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्हें सिर्फ बेसिक्स पता है एटलीस्ट अमेजोन के बारे में, कि एस क्या होता है, ठीक है, अमेजोन क्या होता है या BSR क्या होता है, तो उनके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने समझनी है, वो ये है कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को लेके चलूंगी, ठीक है, अगर आप लोग अपने मेंटोर की गाइडेंस को फॉलो करते हैं, लाइक जो जो बात जो है वो आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है, कि आप लोगों ने ये स्टेप्स को फॉलो करना है, इस तरीके से आपका ये असाइनमेंट है, ये काम आपने करना है, अगर आप लोग उस तरीके से चलते हैं तो आई एम डैम श्योर, ठीक है, आई गिव यू द अश्योरिटी कि जिस दिन आपकी ये इंटर्नशिप खत्म होगी इंशाल्लाह ताला आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप लोग मुझे बोलेंगे कि यस मैम, हमारा सारा प्रैक्टिकल हो चुका है और हम लोग जो है वो किसी का भी अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। होलसेल के जितने भी मेन डोमेन्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉलिंग का और एक होता है आपका प्रोडक्ट एनालिसिस का। ठीक है। कॉल्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स वगैरह से अप्रूवल लेना, ठीक है, ये होलसेल का कहते हैं ना सेंटर है। ठीक है। इसके बगैर होलसेल जो है वो अधूरी है और इसी चीज का प्रैक्टिकल जो है वो यूजुअली नहीं करवाया जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों को आगे जाके करवाई जाएगी। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज को डिजाइन किया गया है, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे किया गया है। यू जस्ट हैव टू फॉलो दी गाइडलाइंस। ठीक है। और जो बंदा गाइडलाइंस को फॉलो करे, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद भी Q&A होता है, हफ्ते में एक मरतबा ग्रुप भी ओपन होता है, वहाँ पे ये कि आप आराम से अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करते हो, उसके बाद मैं 1 बाय 1 हर एक के क्वेश्चन का डिटेल आंसर देती हूँ। ठीक है। इसके अलावा FB का ग्रुप आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, जो आपको क्वेरीज हैं आपने वहाँ पे पूछ लेनी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास तो 500+ स्टूडेंट्स है ना, मैं सबको पर्सनल पे तो गाइड नहीं कर सकती एक एक बंदे को। ठीक है। वो चीज पॉसिबल है भी नहीं ह्यूमनली। तो आप लोग जब फेसबुक के ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग क्या होता है कि फटाफट से जवाब मिल जाता है। ठीक है। ऑन द स्पॉट आपकी क्वेरी क्या होती है, रिजॉल्व हो जाती है। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि समझने की जरूरत है, कि आप लोगों ने क्या करना है, सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एंड वही चीज है कि अब ये सब जो जर्नी है या कह सकते हैं इसका एंड प्रोडक्ट है, वो आपकी हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। कि आप लोग कितना चीजों को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये लेक्चर जो है वो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 2 मीटिंग्स तक जाएगा। ठीक है। तो जब फर्स्ट मीटिंग एंड होने वाली होगी मैं आपको बता दूंगी, फिर हम 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। ठीक है। यू डोंट हैव टू बी लाइक पैनिक नहीं करना है। मैं फिर उसके बाद आपके साथ सेकंड लिंक शेयर करूंगी और फिर हम फर्दर ज्वाइन करके लेक्चर भी कंटिन्यू करेंगे और जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी लेंगे। ठीक है। तो अभी हम लेक्चर का जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माई स्क्रीन। हाँ जी। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, ये जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं अभी आप लोग मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन होती है। जब Q&A होगा तो फिर मैं आप सबके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स ले लूंगी। ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू ऑल दिस थिंग्स केयरफुली। इसके बाद ये होगा कि जो भी आपका मिस हो रहा है, अगर किसी को इंटरनेट का इशू है, किसी को आवाज सही नहीं आ रही, डोंट वरी। ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ और आपको जो है वो एज सुन एज पॉसिबल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जस्ट फॉर दोज के जिनको कोई इशू हो जाता है या जो अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब हम करते हैं लेक्चर का स्टार्ट। ओके, सो टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है। सबसे पहली चीज, वाई चूज होलसेल मॉडल। अच्छा, आप लोगों की बेसिक्स तो क्लियर होंगी ही। ठीक है। इंटर्नशिप जो है वो स्पेसिफिकली होलसेल मॉडल के लिए है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। ये चीजें आपने नोट डाउन भी कर लेनी है। ये आपको तब काम आती हैं जब आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे होते हो, क्लाइंट को कन्विंस कर रहे होते हो। वहां पे जब आपसे पूछता है कि होलसेल मॉडल क्यों बेनिफिशियल है, क्यों मैं ऑप्ट करूँ, तो वहां पे आप जो है वो इन चीजों का आंसर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है ना वो बेसिक से बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, एडवांटेजेस कह लीजिए कि होलसेल मॉडल के क्या क्या फवाइद हैं। आप लोगों को पता है कि अमेजोन
के ऊपर जो है वो 2 से 3 मॉडल्स पे काम हो रहा होता है। पीएल होता है, प्राइवेट लेबल, ठीक है, होलसेल होता है, आर्बिट्राज होता है, ड्रॉप शिपिंग होती है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं होलसेल मॉडल की। अच्छा, सबसे पहली चीज लिखी हुई है कि सक्सेस रेशियो ऑफ होलसेल इज 90%, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एक तो वही चीज है कि इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत नहीं होती है। फिर आप एग्जिस्टिंग ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे होते हो, और जो स्टैट्स के ऊपर बेस्ड बात है कि होलसेल मॉडल को जितने लोगों ने ऑप्ट किया, उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि 90% जो है वो होलसेल मॉडल आपका कामयाब है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या आती है कि नो इशू ऑफ अकाउंट एक्टिवेशन एज यू आर बाइंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड। वही चीज है कि आप जब ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथेंटिक ब्रांड के साथ जा रहे हो, ऑथेंटिक प्रोडक्ट लगा रहे हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग होती है, ठीक है, आपको लिस्टिंग के ऊपर जो वो ऐसे काम नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी बिल्ट होती है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं अपना कोई ब्रांड शुरू करती हूँ, मैं अगर क्लोथिंग का ब्रांड शुरू कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। लोग आके ऐसे क्यों मुझसे जो है वो मेरे कपड़े जो मैंने बनवाए होंगे वो मुझसे क्यों आके खरीदेंगे, ठीक है। मुझे उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये इस तरीके से अच्छे मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, फैब्रिक अच्छा है, मशीनरी अच्छी यूज हुई थी, थ्रेड अच्छा है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर यही काम मैं क्या करती हूँ कि मैं बुनैंजा या सना सफीनाज के कपड़े ला के अपनी शॉप के ऊपर लगा रही हूँ और लोगों को सेल कर रही हूँ, तो आपको नहीं लगता कि वहां पे जो है वो मेरी सेलिंग ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा इजीली होगी? क्यों? क्योंकि मुझे उनको बताने की जरूरत ही नहीं है कि कपड़ा किस तरह का है। ऑलरेडी सना सफीनाज का, बुनैंजा का, ठीक है, जे डॉट का, इन सब के नाम ऑलरेडी मार्केट में मशहूर हैं, ऑलरेडी इनके रिव्यूज बने हुए हैं, सब लोगों को पता है कि ये ब्रांड कितना बड़ा है, ठीक है, उसकी मार्केटिंग ऑलरेडी हुई भी है। तो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि मेरी शॉप चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आपने समझनी है कि अकाउंट डीएक्टिवेशन का कोई ऐसा इशू नहीं होगा, और ना ही आपको पीपीसी और मार्केटिंग और इन चीजों के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा ही बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद वही कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑब्वियस सी बात है, आपके उनके साथ रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, देन उसके बाद आप उनके साथ डिस्काउंट पे काम कर सकते हो, वो आपको अच्छी कोटेशन देने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये हमारा एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है। उसके बाद आते हैं, कैन बी स्टार्टेड विद लो बजट। अगेन सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है, आप लो बजट के साथ स्टार्ट कर सकते होते हैं। ये चीज अभी आगे जाके आपको समझ आएगी जब हम डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट क्लियर कर रहे होंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा होता है। जब आपने फाइंड आउट करना है तो आपने किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूटर के जो आपको कम परचेजिंग लिमिट के साथ आपको परचेज करने दे सकता है प्रोडक्ट्स, वो हमारे लिए अच्छा होगा। फिर हम उसके साथ क्या करते हैं कि कम बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इस चीज की डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वहां पे जाके मैं आपको बड़ी ही डिटेल में ये पॉइंट्स क्लियर करूंगी। इतना समझना जरूरी है कि होलसेल मॉडल आराम से $500 से भी स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट मतलब कि आपकी एलएलसी सारी चीजें कंप्लीट हैं, आप पहली साइकिल $500 से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। फिर वही चीज के वेरी वेरी लो रिस्क ऑफ लॉस। अगेन जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, आपने इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाया होगा, तो रिस्क जो है वो ऑलरेडी ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कोर बेनिफिट्स हैं होलसेल मॉडल के कि क्यों होलसेल मॉडल जो है वो बेनिफिशियल है और हमें ऑप्ट करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि होलसेल है क्या। अच्छा जी, इन होलसेल यू बाय बल्क प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये वही चीज है कि होलसेल के अंदर क्या होता है कि हम लोग बल्क में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं किसी भी होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से। वो क्या कर रहा होता है, वो डायरेक्ट ब्रांड वगैरह से ले रहा होता है, या आप डायरेक्ट ब्रांड से भी बल्क में ले सकते हैं। होलसेल में कभी भी आप जाके एक आर्टिकल नहीं ले रहे होते, एक चीज नहीं ले रहे होते। कोई एग्जाम्पल है कि अगर मैंने अपना काम शुरू करना है, तो मैं अगर जाके किसी भी ब्रांड से, ठीक है, बोनांजा से जाके अगर मैं बल्क में लूंगी ना, अगर मैं उनसे एक सूट लूंगी तो शायद वो मुझे 2000 का दे रहे होंगे, लेकिन अगर मैं उनसे 500 सूट लूंगी तो हो सकता है कि मुझे एक जो है वो 500 या 1000 इतने में दे रहे होंगे, ठीक है। जब आप बल्क में लेते हो तो आपको क्या होता है, सस्ती चीज पड़ती है, फिर उसके बाद आप मार्केट के रेट के हिसाब से उसको सेल करते हैं। तो ये चीज होती है बेसिक होलसेल, कि आप बल्क में लेते हो और फिर उसके बाद वन वन बाय वन एक एक पीस करके आप आगे सेल कर रहे हो। ये डेफिनेशन है बेसिक होलसेल मॉडल की। अब मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल नेस्ले है, ठीक है, वो भी एक फेमस ब्रांड है। तो होलसेल में आप क्या करोगे कि आप प्रोडक्ट्स लोगे नेस्ले से और उसको अमेजोन के ऊपर सेल करोगे, ठीक है, या फिर नेस्ले का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उससे आप प्रोडक्ट लोगे और आगे सेल करोगे। तो ये बेसिक होलसेल मॉडल की डेफिनेशन है, जो कि मेजोरिटी को पता भी होगी। उसके बाद हम आते हैं कि व्हाट इज बैकबोन ऑफ होलसेल। यस, होलसेल किस चीज के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि अगर हम पीएल की बात करते हैं, प्राइवेट लेबल से, मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि आप सबका मतलब मेजोरिटी का बैकग्राउंड पीएल का ही होता है, वही करवाया जाता है अगर आप लोग कोर्सेज करके आए हुए हैं तो, ठीक है। पीएल के अंदर यही चीज है कि आपका जो एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर सारा का सारा फोकस होता है, दो के प्रोडक्ट के ऊपर ही होता है हर मॉडल के अंदर।
लेकिन वही चीज़ है कि उसकी हंटिंग बहुत ही एक्यूरेट किस्म की होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसकी बैकबोन पीपीसी होती है, क्योंकि पीपीसी कैंपेन चला के आपको टॉप पे आना पड़ता है, फर्स्ट पेज पे रैंक होना पड़ता है, उसके बाद आपको सेल्स आ रही होती है। जब हम बात करते हैं होलसेल की, तो होलसेल के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसकी बैकबोन है, जिसकी वजह से होलसेल मॉडल आपका कामयाब होता है या चलता है, या जिसके बगैर होलसेल आपके लिए करना मुश्किल, काइंड ऑफ नामुमकिन, ठीक है। पहली चीज कि हैविंग गुड रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स इज द बैकबोन ऑफ होलसेल। यस, क्यों? क्योंकि आपने होलसेल मॉडल में काम ही डिस्ट्रीब्यूटर से करना है और ब्रांड से करना है, तो आपका उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप होना, उनका अप्रूवल होना, ये चीज मेन है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे हम पीएल के अंदर जो है, हम अगर हमारे पास अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं तो हम कहते हैं ये हमने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, हमने ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं करना, हमने बड़ी एफर्ट से निकाला हुआ है। तो इसी तरीके से होलसेल के अंदर जब आप अभी साथ साथ काम करोगे, अपना डाटा सिक्योर करोगे, कल को आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपके पास कुछ देने के लिए होना चाहिए, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, आपके पास ब्रांड्स होंगे, उनकी प्रोडक्ट्स होंगी। अगर आप इसे इंटर्नशिप के दौरान अपना डाटा बना लेते हो, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो ये चीज आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो होलसेल के अंदर सबसे मेन चीज ही ये है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, आपके पास ब्रांड्स हों, और उनके साथ आपके रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप काइंड ऑफ मतलब कि आपके पास उनके अप्रूवल्स हों, फिर आहिस्ता आहिस्ता तो रिलेशनशिप बिल्ड हो ही जाता है जब आप उनसे परचेजिंग करते हैं। Number two is you have to call them and make good relations with them. You must know how to talk. Yes, this is the main point. ठीक है। होलसेल मॉडल के अंदर कॉलिंग के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। आप लोग मेल्स वगैरह तो करते हैं, लेकिन मेल्स के ऊपर जो है ना, वो एज सच इतना इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं होता। आ जाता है, समटाइम्स लेट आता है, या फिर पूरी बात आप कंप्लीटली उनसे पूछ नहीं सकते, उनको कन्विंस नहीं कर सकते। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब हमने लेने होते हैं, कि आप हमें इनवॉइस दोगे या नहीं दोगे, आप हमें प्रोडक्ट अनगेट करवाओगे नहीं करवाओगे, आप हमें जो है वो अमेजोन के ऊपर अलाउ करोगे या नहीं करोगे, शिपिंग दोगे या नहीं दोगे, लेबलिंग दोगे या नहीं दोगे। तो सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपने पूछने होते हैं, और ये सारा काम होता है कॉल के ऊपर। सो कॉलिंग जो है ना, वो होलसेल के अंदर बैकबोन है। और डोंट वरी, अगर आप लोग अभी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने कभी कॉल्स नहीं किए हैं, तो जब कॉल्स का सेक्शन आएगा तो आपको सब कुछ बताया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, कि वो किस तरीके से करनी होती है। बैच वन अभी कॉल के सेक्शन पे ही है। अब वो लोग, उनकी लिस्ट वगैरह रेडी हो गई है, वो लोग नंबर परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और नंबर परचेज करके वो कॉल्स करेंगे और फिर उनका हैंड्स ऑन होगा। तो होलसेल में हमारा बड़ा ही ज्यादा फोकस होने वाला है, क्योंकि अगर कॉल्स नहीं करवाई तो समझ लें कि जो है वो नहीं हुआ, आपका कोई प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये काम भी होगा आगे जाके, और इसके लिए वही चीज है कि नंबर कहाँ से, नंबर भी हमने अरेंज करवा के दिया है, ठीक है, और नंबर उन्होंने परचेज किया है यूएसए का। अब वो कॉल्स वगैरह करेंगे, फिर कॉल्स करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे वो समटाइम्स आपसे एड्रेस पूछ रहे होते हैं, आपको अप्रूवल के लिए रीसेलर सर्टिफिकेट देना होता है, तो वो भी हमने उनको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक मेन पार्ट है, और इसके ऊपर आगे जाकर बड़े डिटेल में लेक्चर होने वाले। सेकेंडली, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ प्रोडक्ट एनालिसिस। अगेन, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के साथ रिलेशनशिप, एक आपको प्रोडक्ट एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब आपने प्रोडक्ट लाइव करनी है तो आपको प्रोडक्ट को अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। जितना मर्जी हम ये बोलें कि नहीं, हम बहुत हंटिंग करके आए हुए हैं, ठीक है, हमें आती है ये वो, इसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप, ठीक है, और अपडेटेड नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि होलसेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और इसके बगैर होलसेल इनकम्प्लीट है। लाइक अगर इस इंटर्नशिप के अंदर मैं इन तीन चीजों की बात करूं, अगर ये आपकी कवर है, तो समझे आपको होलसेल आ गई है, क्योंकि अमेजोन के अंदर, अमेजोन होलसेल में अकाउंट हैंडलिंग का कोई एज सच इतना सीन नहीं होता है। अच्छा, अब आते हैं हम डायरेक्ट सोर्सिंग के ऊपर, कि डायरेक्ट सोर्सिंग क्या होती है। देखो, इन डायरेक्ट सोर्सिंग, फर्स्ट यू फाइंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। जो भी आपका क्राइटेरिया एक सेट है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्राइटेरिया है जिसको आपने फॉलो करना है। आपने एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है, देन आप उसकी सोर्स को जो है वो जाके फाइंड आउट करते हो, ठीक है, यानी वो किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मौजूद है। अगर वो किसी रिटेलर से मिल रही है तो आप किसी वेबसाइट से ले लोगे, वो आर्बिट्राज की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। एंड बेस्ट वे इज टू फाइंड अ प्रोडक्ट एंड देन कॉन्टेक्ट इट्स ब्रांड। अच्छा, ये वाली जो बात है, ये है कि जब हम ब्रांड से अप्रूवल की तरफ जा रहे होंगे, तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है, कि वैसे भी आप रैंडमली ब्रांड्स को कॉन्टेक्ट करते हो, लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट होती है, अच्छी प्रोडक्ट आपने क्राइटेरिया पे निकाली होती है, और फिर उसके बाद जब आप ब्रांड से कॉन्टेक्ट कर रहे होते हो, तो फिर ये होता है कि ब्रांड अप्रूवल के चांसेस जो है ना, वो 85 90 to 95% आई वुड से कि इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब भी किसी ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए जाओगे, आप उसको बोलोगे जी मुझे आपसे अप्रूवल चाहिए, ठीक है, तो जो है वो शायद आपको
अप्रूवल ना दे। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल डव के पास गए हो और आप बोलो मैं फलाने मॉइस्चराइजर के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसमें जो है वो बल्क में परचेजिंग आपसे करनी है, तो वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो आपको अलाउ करेंगे। ठीक है, अब ये बताने का मकसद ये है कि अभी जो आगे मैं करवाने वाली हूँ, जब आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है अच्छी प्रोडक्ट, क्योंकि देखें जब भी हम क्राइटेरिया को फॉलो करके निकाल रहे होते हैं ना प्रोडक्ट, तो हर चीज हमारे इख्तियार में होती है। ठीक है, लाइक अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर की शीट में से आपने प्रोडक्ट को निकालना है, तो वहां पे आपको बहुत सी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। अगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्राइटेरिया को फॉलो करो तो समटाइम्स उनकी 1000 की शीट में से एक भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रही होती। लेकिन जब हम खुद से अमेजोन पे जाके हंटिंग कर रहे हैं, किसी के स्टोर में से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, बेस्ट सेलर्स में से निकाल रहे हैं, तो फिर हमारे हाथ में हर चीज होती है, हमारे पास क्राइटेरिया है, तो हम जब तब जो प्रोडक्ट निकालते हैं ना वो बेस्ट ही होती है। ठीक है, और उसकी बस हमने फिर सोर्सिंग करनी होती है या उसके सोर्स को फाइंड आउट करना होता है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सोर्सिंग। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये कुछ बेसिक्स थी। ठीक है, जो ऊपर ऊपर की चीजें होती हैं, आप लोगों में से कुछ को पता होंगी कुछ को नहीं पता होंगी, बट आई थिंक सो कि अब तक जितना मैंने बताया है बहुत बेसिक था। ठीक है, इसमें इतनी ही डिटेल काफी है और आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सही हो गया। अब हम आते हैं कि आज का जो हमारा मेन लेक्चर है, ठीक है, वो क्या है। अब आज का मेन लेक्चर है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, ये क्राइटेरिया जो है ये हम मतलब हमारा अपना है। ठीक है, हमने खुद से डिजाइन किया हुआ इस क्राइटेरिया को। अच्छा, अब इसके अंदर ये सीन है कि ये बनाया गया है लाइक अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। ठीक है, कि अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। अब कुछ चीजों के ऊपर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं चीजें अभी आपको बताऊंगी, एंड उसके बाद आपका जो भी असाइनमेंट होगा वो भी मैं आपको गाइड करूंगी। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने ये नोटिस करनी है कि ये जो मैं अभी क्राइटेरिया आपको बता रही हूँ और इससे जब आपने फाइंड करनी है प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी, ये आपने करनी है मैनुअली। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई कीपा का टूल यूज नहीं करना, ना आपने परचेज करना है, ठीक है, ना आपने यूज करना है, इसको आपने फिलहाल करना है मैनुअली। पहले मैनुअल होगा उसके बाद हम टूल पे आएंगे। ठीक है, इस चीज का बेनिफिट अगर मैं अभी आपको बताऊं तो वो अभी आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आपको आएगा कि इस चीज से क्या बेनिफिट होने वाला है। सही है। सो पहले मैनुअल हंटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ना सिर्फ आपके हाथ में सफाई आ जाती है, ठीक है, करते हुए देयर वुड बी लाइक सो मेनी क्वेश्चंस जो कि आपके दिमाग में आएंगे जब आप खुद से एनालाइज कर रहे होगे, छोटी छोटी चीजों को आप देख रहे होगे। जब मैं क्वेश्चंस ले रही होती हूँ समटाइम्स मुझे इतनी हैरत होती है कि स्टूडेंट्स इतना इन डेप्थ जाके चीजों को देख लेते हैं कि शायद मैंने भी उस चीज के ऊपर कभी इतना गौर नहीं किया होता, जो वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैम जब हम हंटिंग कर रहे थे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, सो ये चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने भी इसको अभी मैनुअली ही करना है। बाद में जाके मैं आपको बताऊंगी कि कब हम कीपा पे आएंगे और कीपा का एनालिसिस वगैरह करेंगे, क्योंकि होलसेल मॉडल में कीपा का टूल यूज होता है। मुझे पता है अभी आपके मेजोरिटी के क्वेश्चंस आने वाले थे कि मैम हमने कीपा से करना है, कीपा से करना है, तो नहीं, ये आपने काम मैनुअली ही करना है। ठीक हो गया। अब मैं आगे जो है वो आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ कि आपने ये कैसे करना है। और बेसिकली जो कीपा वाला काम है ना वो तब होगा जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से कांटेक्ट भी करवा दूंगी और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स की शीट्स भी आ जाएंगी, और वहां से जब हमने प्रोडक्ट को निकालना होगा तो फिर मैं वहां पे आपको प्रॉपरली गाइड करूंगी कि कीपा को भी हमने कैसे यूज करना है और उसको शीट एनालाइज करते हुए किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस होना चाहिए और किन को हम इग्नोर कर सकते हैं तो हमारे पास अच्छी प्रोडक्ट्स निकलेंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया। पहले मैं आपको यहाँ पे चीजें डिस्क्राइब कर देती हूँ, फिर उसके साथ मैं साथ साथ आपको स्क्रीन पे करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से होगा। ऑलराइट। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, Amazon शुड नॉट बी सेलिंग इट। अब यहाँ पे समझने की चीज है कि ये क्यों लिखा गया है। देखें, आपके पास ना कुछ सिचुएशंस होती हैं कि Amazon जो है ना वो लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। ठीक है, यूजुअली वैसे ही होता है जब भी आप बेस्ट सेलर्स में जाके सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं जिनका बीएसआर कम होता है, टॉप पे होती हैं, उन पे तो Amazon वैसे ही बैठा हुआ होता है। ठीक है, Amazon ना सेल कर रहा हो तो वो प्रोडक्ट के अंदर लाइक एक बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, एक उसकी वजह ये है कि यूजुअली जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर Amazon होता है वो उसको डोमिनेट कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है कि जिसके ऊपर Amazon सेल कर रहा हो। अब इसकी भी सर्टेन परसेंटेज होती है कि किस परसेंटेज पे हम इग्नोर कर सकते हैं, किस परसेंटेज के ऊपर हम नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको तब बताऊंगी जब हम इसका थ्रू बाय टूल एनालिसिस पे आएंगे तब। ठीक है, अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Amazon अगर लिस्टिंग के ऊपर नहीं है तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है।
उसके बाद के ब्रांड इटसेल्फ शुड नॉट बी सेलिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड मौजूद ना हो इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल एज प्लस पॉइंट, ठीक है। अगर ब्रांड जो है वो लिस्टिंग के ऊपर है और वो बाकियों को अलाउ कर रहा है, मैप पॉलिसी फॉलो हो रही है, तब तो ठीक है, आपको उससे अप्रूवल लेके ही बैठना पड़ेगा। अदरवाइज किसी भी वक्त जो है ना वो अमेजोन, अगर ब्रांड की लिस्टिंग के ऊपर आप वैसे ही जाके बैठे हुए, किसी भी वक्त वो आपको स्ट्राइक भेज के हटा सकता है। क्योंकि देखें, ये चीज तो होती है कि अमेजोन जो है वो अमेजोन के ऊपर ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, वो आपको वहां से खत्म कर सकता है। लेकिन ना बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनकी दुनिया में इतनी जगहों पे प्रोडक्ट सेल हो रही होती है कि उनको नहीं पता होता कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पे भी सेल हो रही है, और वो ऐसे एक्शन नहीं लेते। लेकिन जो प्रोडक्ट के ऊपर खुद से ब्रांड बैठा हुआ है ना, तो उसकी तो वैसे ही हर चीज के ऊपर नजर है, ठीक है। तो वो किसी भी वक्त आपको लिस्टिंग से हटा सकता है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिसके ऊपर ब्रांड हो। उसके बाद है रेटिंग मस्ट बी 4 और 4+। रेटिंग होती है वो जो हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर स्टार्स बने हुए होते हैं, ठीक है। ये चीज जो है ना, ये 4 और 4+ होगी तो ये बहुत अच्छी काउंट होगी। 4 से बिलो ना ही हो तो बेटर है, अदरवाइज बहुत अच्छे स्टैट्स हैं सारे, और फिर कोई 3.8 तक की रेटिंग है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जब बाकी सारे स्टैट्स बहुत अच्छे हों और सिर्फ एक स्टैट थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो फिर उस प्रोडक्ट को अवॉइड नहीं किया जाता, उसको रख लिया जाता है। रिव्यूज मस्ट बी मिनिमम 100। रिव्यूज जो है ना वो उस लिस्टिंग के ऊपर मिनिमम 100 तो होने चाहिए, कम से कम, ज्यादा जितने होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि लिस्टिंग काफी स्टैब्लिश्ड है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, सेल्स वगैरह आ रही हैं, रिव्यूज वगैरह आ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज के प्राइस शुड बी बिटवीन $35 to $50, ठीक है। अगेन, अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स होंगी जो आपके बाकी क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतर रही होंगी, वो अच्छी होंगी, लेकिन उनकी प्राइस कम होगी। तो अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या मैम हमें ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड कर देना है, क्योंकि आपने तो 35 to 50 बोला हुआ है, ठीक है। तो 35 to 50 बोलने का जो पर्पस है वो ये है कि यूजुअली जो प्रोडक्ट्स इस रेंज में आ रही होती हैं उनकी सोर्स आपको मिल जाती है $10 की, $15 की, $18 की, ठीक है। तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बच रहा होता है, ठीक है। ये कन्वेंशनल कैटेगरी में आती है, ना ही बहुत हाई प्राइस है ना ही बहुत लो प्राइस है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास कोई कम प्राइस की, इवन $15 की, $12 की, $10 की कोई अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट है, लेकिन अगर बाकी के क्राइटेरियाज अच्छे हैं, यू कैन कीप दैट प्रोडक्ट, ठीक। उसके बाद आते हैं कि इसका जो बीएसआर है शुड बी लोअर देन 20,000। अब बीएसआर क्या होता है? बीएसआर की जो फुल फॉर्म है वो होती है बेस्ट सेलर्स रैंक, ठीक है। बेस्ट सेलर्स रैंक बेसिकली अमेजोन जो है वो हर प्रोडक्ट को अलॉट करता है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको दिया जाता है, एक बेस्ट सेलर्स रैंक दिया जाता है। अब इसकी कहानी या इसकी स्ट्रैटेजी बिहाइंड द स्टोरी ये है कि जितना कम बीएसआर होगा प्रोडक्ट का उतना ही अच्छा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट का बीएसआर 1 है तो उसको तो वैसे ही बेस्ट सेलर्स रैंक का जो खिताब है वो मिला हुआ होगा, ठीक है। तो वो सबसे अच्छी बात है। यूजुअली ये तो 1 2 जो मैं बता रही हूँ, ये तो बहुत ही टॉप कैटेगरी की होंगी ना, बिल्कुल ही फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही होती है, और इन पे तो वैसे ही अमेजोन होता है या ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है। बट बीएसआर में ये होता है जितना कम है उतनी अच्छी बात, ठीक है। लेकिन अभी आपने ये देखना है कि एटलीस्ट 20 से कम हो। सही है, आगे जाके जब हम लाइक कीपा वगैरह के एनालिसिस पे आएंगे तो फिर मैं वहां पे आपको बता दूंगी कि कहाँ तक आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर बाकी सब कुछ अच्छा है और बीएसआर जो है वो आपका जा रहा है 30 35 40 तक भी, तो इट्स ओके। बट अगर आप 20 से अंडर की प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा है। एक और पॉइंट यहाँ पे आपने नोट डाउन करना है, वो ये है कि बीएसआर का अच्छा होने का एक तो यही है कि वो लिस्टिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। दूसरा ये है कि बीएसआर के साथ डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट की सेल्स एसोसिएट होती हैं। लाइक जितना कम बीएसआर है वो शुरू के पेजेस पे भी आ रहा है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की सेल्स भी अच्छी हो रही हैं, तो ये एक इसके पीछे की स्टोरी होती है, ठीक है, लॉजिक है। उसके बाद है कि सेलर्स मस्ट बी लोअर देन 30 एंड एटलीस्ट 4 to 6 एफबीए सेलर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे सेलर्स की बात हो रही है, देखें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं होलसेल मॉडल की, हम प्रोडक्ट देखने वाले हैं होलसेल की, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो सेलर्स हमेशा एक से ज्यादा ही होंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो सेलर्स जो है वो अगर तो 30 से बिलो है लिस्टिंग के ऊपर, तो ये एक अच्छी बात है, यानी कि लिस्टिंग के ऊपर कोई इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और एटलीस्ट उसके ऊपर 4 से 6 एफबीए सेलर्स होने चाहिए। अब एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है, यानी कि वो सेलर्स जो है वो अमेजोन की सर्विस दे रहे हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब ये है कि वो जब प्रोडक्ट वगैरह डिलीवर करते हैं कस्टमर को, तो वो अमेजोन की सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाया हुआ है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं एफबीए सेलर्स, क्योंकि हम भी एफबीए ही करने वाले हैं, तो हमने देखना है कि लिस्टिंग के ऊपर 4 से 6 एफबीए तो हों, बाकी एफबीएम भी होते हैं उनकी, खैर है।
उसके बाद है 90 डेज BSR शुड बी लोअर देन 60,000। इस पॉइंट को अभी आपने रहने देना है। बाय बॉक्स रोटेशन ये भी अभी हम नहीं देखेंगे, एंड Amazon शुड बी आउट ऑफ स्टॉक ये भी अभी हम नहीं देखेंगे, ये पॉइंट्स आगे जाके आने वालों से, ठीक है। अच्छा जी, सो दीज वर सम बेसिक पॉइंट्स। अब मैं आपको ये करके दिखाऊंगी अमेजोन पे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखनी है आपने कि ना 9 मिनट्स हैं, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको जो है वो जल्दी से ये चीज करके दिखा देती हूँ, ताकि फिर हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर लें तो उसके अंदर हम लोग जो है नेक्स्ट मीटिंग के अंदर Q&A करें, और Q&A में ये होगा कि फिर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि जब भी आप अमेजोन पे जाएंगे, क्योंकि ये यूएसए का क्राइटेरिया, आपने यहाँ से अपनी लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है। पाकिस्तान पे क्लिक करने के बाद आपने यूएसए का कोई भी कोड डालना है, उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपकी लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। अब सबसे पहला काम करना है, हमने कोई भी प्रोडक्ट लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक, मैं लिखती हूँ डव, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे दिखने को मिल जाएंगी कि किस तरीके से करना है। यहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट हो, ठीक है, जिसके ऊपर मैं आपको सब कुछ दिखा सकूं। अच्छा देखें, यहाँ पे बाहर ही शो हो रहा है कि इस लिस्टिंग के ऊपर जो है वो अमेजोन भी मौजूद है, FBA इतने हैं, FBM इतने हैं, रेटिंग वगैरह यहाँ पे शो हो रही है। ये मैं आपको बता दूंगी कि आप कौन सी एक्सटेंशंस करते हो तो आपको सारी चीजें जो है वो फर्स्ट पेज पे शो होने लग जाती हैं, ठीक है। एक है ग्रावले की एक्सटेंशन, इसके अलावा आपके पास जो है वो DS क्विक व्यू होता है, उससे ये होता है कि ये सारी चीजें आपको फर्स्ट पेज के ऊपर ही शो होने लग जाती हैं। अच्छा, ग्रेबले की जो एक्सटेंशन होती है वो ये है कि आपको जो है ना वो बहुत सी चीजें यहाँ ऊपर ही शो करना शुरू कर देती है। अभी यहाँ पे शो होंगी, लोड हो रही हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगी और ग्रेबले की स्पेलिंग वगैरह बता दूंगी। ये देखिए, ये यहाँ पे SN हमें शो हो रहा है, ठीक है, BSR वगैरह शो हो रहा है, कैटेगरी शो हो रही है। अब हम ना सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जो हमने पहले देखी है, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये आपके पास जो है वो SN शो हो रहा है, उसके बाद शो हो रहा है BSR, ठीक है। BSR के साथ लिखी होती है कैटेगरी। अब BSR क्या है, इसका 1304, जो कि अच्छा है। हमने क्या बात की थी, जितना कम होगा उतना अच्छा है। क्राइटेरिया में था 20,000 से नीचे होना चाहिए, 1000 है, इसका मतलब क्या हुआ कि BSR अच्छा है। एक चीज, अगर आपके पास एक्सटेंशन है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद जो है वो प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, और प्रोडक्ट की डिटेल्स में भी यहाँ पे BSR लिखा होता है, ये देखें, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, सही है, अगर आपके पास वो नहीं है। एक पॉइंट हमारा फुलफिल हो गया। उसके बाद हमने बात की थी कि रेटिंग जो है वो 4 और 4+ होनी चाहिए। रेटिंग हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, 4.7 आ रही है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर हमने बात की थी रिव्यूज की, कि रिव्यूज लिस्टिंग के ऊपर जो है वो कम से कम 100 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने हो, तो ये वो चीज यहाँ पे रेटिंग पे लिखी होती है, ये जो साथ लिखा होता है स्टोर पे, ठीक है। तो 2967 क्या है, इस लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट भी हमारा फुलफिल हो जाता है। इसके बाद हमने बात की थी कि अमेजोन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अमेजोन शो हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे। देखिए, ये वाला सेक्शन जो होता है ना, ये होता है बाय बॉक्स का सेक्शन, ठीक है। ये जो आपके पास साइड पे येलो कलर का बॉक्स आ रहा होता है, जो टॉप पे शो हो रहा होता है, उस बंदे के पास इस वक्त बाय बॉक्स मौजूद होता है। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास टॉप पे कौन शो हो रहा है, अमेजोन ही शो हो रहा है, मतलब बाय बॉक्स इसके पास है। अब आप लोगों को कैसे पता लगा है कि ये अमेजोन है, तो ये देखें, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय में जब amazon.com लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि शिप भी अमेजोन खुद कर रहा है, बेच भी अमेजोन खुद रहा है, तो यहाँ पे अमेजोन सेलर है, तो इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन इस वक्त मौजूद है, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स की हमने बात की थी कि लिस्टिंग के ऊपर जो है वो कितने नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए। हमने कहा था कि एटलीस्ट जो है वो 30 से कम होने चाहिए, ठीक है। अब ये चीज आपको कैसे पता लगेगी, जब आप थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कितने सेलर्स हैं लिस्टिंग पे, ठीक है। 24 है, सही है। अब आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे सेलर्स यहाँ पे खुल जाएंगे, यानी ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है कि वो 30 से कम है, ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है कि इसके ऊपर FBA कितने हैं, FBM कितने हैं। पहली चीज हमने अमेजोन वाली देख ली, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि इस टाइम पे बाय बॉक्स किसके पास है, अमेजोन के पास है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं अगर, तो ये जो है ये आपके पास FBA है, यानी ये शिप फ्रॉम किससे करवा रहा है, अमेजोन से, और सोल्ड बाय कौन है, ये खुद है, ये इसकी स्टोर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या चीजें आपको पता लग रही है कि ये सेलर FBA है,
नीचे आएंगे, ये भी एफबीए है, कितने हो गए, दो, ये भी एफबीए है, तीन हो गए, ये देखें ये एफबीएम है। एफबीएम का मतलब ये होता है कि शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, दोनों के अंदर आपके पास सेम स्टोर का नाम आ रहा है, यानी ये बंदा खुद ही बेच रहा है, खुद ही मतलब खुद ही शिप करवा रहा है, जो भी 3PL की सर्विस ले रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है। और सोल्ड बाय में तो उसके अपने स्टोर का ही नाम है, तो ये हमारे पास एफबीएम सेलर है। अब तक दो एफबीए हो चुके हैं, ये भी एफबीएम है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये वाला कौन है, ये FBA है, ठीक है। Amazon.com से शिप हो रहा है, सोल्ड बाय में इसका नाम आ रहा है, तीन हो गए। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये भी FBA है, चार हो गए। ये पांच हो गए, ठीक है। ये छह हो गए। इसी तरीके से अगला जो है वो कौन है, FBA है। यानी तकरीबन अभी तक अगर हम देखें उसके नीचे भी मुझे दो FBA दिख रहे हैं, यानी 7 से 8 FBA जो है वो ऑलरेडी इस लिस्टिंग के ऊपर हो चुके हैं। तो एक पॉइंट जो है वो हमारा ये भी कवर हो जाता है कि सेलर्स जो है वो 30 से कम है, और लिस्टिंग के ऊपर जो है वो FBA सेलर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। रेटिंग देख ली हमने, रिव्यूज देख लिए हमने, रिव्यूज हमें यहाँ से ही पता लग जाते हैं, ये रहे, ठीक है। और BSR हमें यहाँ से पता लग चुका है, अमेजोन है या नहीं है वो पता लग गया, FBA FBM कितने हैं वो पता लग गया, रेटिंग कितनी है वो पता लग गया, ठीक है। ये कुछ चीजें जो है वो हमने देख ली हैं। अब देखते हैं कौन से पॉइंट रह गए। अमेजोन वाला हो गया, ब्रांड इटसेल्फ शुड नॉट बी सेलिंग इट, यस। अब ब्रांड आपको किस तरीके से पता लगेगा, ये चीज आपको ऐसे पता लगेगी कि ये देखें ब्रांड कौन है, ब्रांड डव है। अभी तो ये कॉमन ब्रांड है ना, तो आपको वैसे ही पता लग गया, वरना ये लिखा होता है विजिट डव स्टोर, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड का स्टोर शो हो रहा है। अगर यहाँ कहीं पे भी जो है वो ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, वैसे इस लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड नहीं है, मैंने नीचे तक देखा था। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिप फ्रॉम, ठीक है, लाइक Amazon.com, और सोल्ड बाय में ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड है। ब्रांड FBM भी कर सकता है, FBA भी कर सकता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है शिप फ्रॉम डव एंड सोल्ड बाय डव, तो इसका क्या मतलब है कि ब्रांड लिस्टिंग के ऊपर है, भले वो फिर FBM कर रहा है या FBA कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट हमारा फुलफिल होता है, इसके ऊपर ब्रांड मौजूद नहीं है। रेटिंग हमने देख ली, रिव्यूज हमने देख लिए, प्राइस की बात करते हैं। हाँ, प्राइस वाली चीज आ जाती है, तो इस वाली प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, प्राइस इसकी है, कहाँ गई, 6.97 डॉलर्स। प्राइस इसकी वैसे काफी ज्यादा कम है, ठीक है, और सेल भी लगी हुई है इसके ऊपर। किसी ने 7 लगाई हुई है, किसी ने 9 लगाई हुई है। प्राइस इसकी वैसे काफी ज्यादा कम है, लेकिन देखते हैं बाकी के स्टैट्स इसके अच्छे हैं। लेकिन इसके ऊपर अमेजोन भी था, ठीक है। तो प्राइस इसकी वजह से काफी ज्यादा कम है। अगर हम बात करें करंट BSR की, तो इसके ऊपर जो है वो BSR काफी अच्छा रहा है, सेलर्स भी इसके कम रहे हैं। तो अब हमने ये देखते हैं कि इसकी सेल्स वगैरह अच्छी हैं, BSR अच्छा है, ईच एंड एवरीथिंग इसकी वैसे सही जा रही है, ठीक है। प्राइस भी अगर हम बोले कम है, तो अगर बाकी सब कुछ एक्यूरेट है, तो हमें हो सकता है कि इसकी सोर्स ऐसी मिल जाए, ठीक है, जिसपे हमारे पास प्रॉफिट बच रहा हो। तो ओवरऑल अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये ओके है। जस्ट ये है कि इसके ऊपर अमेजोन है, और दूसरी बात ये है कि अमेजोन के पास इस वक्त बाय बॉक्स मौजूद भी है, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस लिस्टिंग को अवॉइड कर दूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ अमेजोन, और अमेजोन के पास इस वक्त बाय बॉक्स भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोडक्ट की मैनुअल हंटिंग करनी है, ठीक है। आगे मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं ना 1 मिनट और 50 सेकेंड्स है, मैं आप लोगों के साथ 10 मिनट के ब्रेक में ना एक और लिंक शेयर करूंगी, उसके अंदर फिर जो समझ में नहीं आया होगा वो भी हो जाएगा, और आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट असाइनमेंट है जिसके अंदर आपने तकरीबन 50 प्रोडक्ट्स निकालनी है, ठीक है। आपने उसकी एक्सेल शीट बनानी है, किस तरीके से बनानी है, आपने उसके ब्रांड का भी नेम लिखना है, उसका 50 प्रोडक्ट्स की आपने शीट बनानी है एक्सेल, ठीक है। वो आपने इस तरीके से बनानी है, आपने उसमें SN लिखना है। यहाँ पे देखें, मैं आपको बताती हूँ। SN हो जाएगा, उसकी रेटिंग हो गई, रिव्यूज हो गए, कितने सेलर्स हैं, कैटेगरी क्या है, ब्रांड क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें वो जो आपने देखी हैं वो आपने शीट में पुट कर देनी है, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, आप जब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो चीज़ है ना कि ब्रांड, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट लिंक, ये इसलिए है कि आपने जो जो अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है उसके ब्रांड को सेपरेट करते जाना है, क्योंकि जब हम ब्रांड अप्रूवल वाले केस में जाएंगे तो वहां पे हमें ये ब्रांड्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, जिनके अंदर जिनके मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है। एक चीज ये है। उसके बाद ये कुछ नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स हैं कि जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस बताई जाएंगी, ये मैं अभी आपको बता दूंगी अगली मीटिंग में। डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे फाइंड करना है, वेबसाइट रीडिंग, हाउ टू कॉल एंड डायरेक्ट वर्सेस रिवर्स हंटिंग, ये सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स हैं। लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ 10 मिनट्स के अंदर एक न्यू लिंक शेयर करूंगी, फिर हम लोग इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सही हो गया? ओके। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो अभी ही आ जाएगा लिंक विद इन 10 मिनट्स, एंड देन यू कैन ज्वाइन। एक्सेल शो करें, सब करती हूँ अभी, नेक्स्ट मीटिंग में सब कुछ होगा, डोंट वरी, डोंट वरी एट ऑल।